अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा किसी बाज़ार से गुज़र रहे थे तो अनाज का एक ढेर देखा। तो उस ढेर के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ डाला तो देखा अंदर नमी है, डंप हुआ हुआ। तो उन साहब से पूछा ये क्या है। उन्होंने कहा जी ये बारिश हुई थी तो ये अनाज गीला हो गया, डंप हो गया, तो मैंने इसको अंदर छुपा दिया है। तो फरमाया इसको इसके ऊपर करो। यानी इस उम्मत को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ट्रेडिंग का असूल बताया वो क्या बताया है कि नुक्स बताओ, क्या करो। अकाउंटिंग में इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्रूडेंस अप्रोच। आप जब अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो उस अप्रोच को प्रूडेंस अप्रोच भी कहते हैं। आज की जो आपकी अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है वो इसी पे बना हुआ है। जैपनीज़ बाइंग हाउस जो है इस वक्त दुनिया का सबसे टॉप का बाइंग हाउस है। और आप उनकी गाड़ियों की ग्रेड शीट देखेंगे तो उस ग्रेड शीट के ऊपर उन्होंने नुक्स लिखे हुए होते हैं। यानी इस वक्त दी मोस्ट रिलायबल जो उनकी ग्रेड शीट है वो कौन सी है, जैपनीज़। और वो क्या लिखते हैं, नुक्स लिखते हैं। यानी इंसान की जो फितरत है उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एड्रेस किया। तो हमें मुसलमानों को भी इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए ताकि हम दुनिया के अंदर एक बेहतर जो है मुसलमान जो है वो साबित हों। इतनी बात ही हमेशा कहते रहना कि जी मैं कलमा गो हूँ, मैंने तो जन्नत में ही जाना है, मैं 100 कत्ल भी कर लूँगा, जाना तो मैंने जन्नत में ही है, ये मेरा ख्याल है कि ये बात मुनासिब नहीं है, ख्याल करना चाहिए। कैफ 2 के अंदर हमने जो बात की टैक्स प्रिंसिपल्स एंड कंप्लायंस की, उसमें हमने कहा कि बेसिकली दिस सब्जेक्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मॉड्यूल्स। एक है हमारा बेसिक एथिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी 10% वेटेज हमारे पास है। जो हमारा सेकंड मॉड्यूल है वो है हमारा इनकम टैक्स का, 65% हमारी वेटेज उसकी है। और जो सेल्स टैक्स है इट इज़ 25% वेटेज हमारी उसकी है। एट लीस्ट यू विल फाइंड 3 न्यूमेरिकल्स इन दिस सब्जेक्ट। इसके अंदर आपको कम से कम 3 न्यूमेरिकल जो हैं वो मिलेंगे। 2 न्यूमेरिकल मिलेंगे, वन फ्रॉम इनकम टैक्स, सेकंड इज़ फ्रॉम सेल्स टैक्स, हमें वो उसमें मिलेगा। और इसके साथ अराउंड 10% वेटेज जो है हमारी किसकी है, MCQs की। तो आज से हम कोशिश करेंगे कि साथ साथ मैं आपको MCQs दिखाया करूँगा, आप उसके ऊपर अपने कमेंट्स देंगे कि विच वन इज़ द राइट ऑप्शन, सो दैट योर माइंड शुड एक्सेप्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द। थैंक यू वेरी मच। कोई चेयर हो तो इधर खवा दिया करें बैठने के लिए, तो उसको भी इंशाल्लाह हम करेंगे ताकि हमारी उसकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी शुरू हो। वी हैव स्टार्टेड मॉड्यूल 1 विच इज़ सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, कि हमारा जो टैक्सेशन का जो सिस्टम है वो क्या है, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान, चैप्टर नंबर 1। एंड दिस इज़ अ समरी ऑफ चैप्टर नंबर 1 इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन सी। जी ठीक है। Okay, first of all, if we talk about the contents, this is what called flash. Flash mean कि अगर आप चैप्टर 1 है तो चैप्टर 1 के अंदर आपके जो contents हैं वो किस तरह से फ्लैश करते हैं, ये आपके जहन में होना चाहिए। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट टैक्सेशन, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, राइट, जो आप एग्ज़ाम में देने जा रहे हैं, ये आज के बाद आप देंगे, आपने इस चीज़ को सोचा करना है। फर्स्ट था ऑब्जेक्टिव्स, टैक्स का मकसद क्या है, टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं, उसमें हमने 3 चीज़ों को डिस्कस किया था। देन हमने कहा कि वेदर देर आर सम नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, क्या टैक्सेस के सिर्फ ऑब्जेक्टिव पैसा कलेक्ट करना ही है या इसके अलावा भी है। तो हमने कहा था यस, इसके अलावा भी हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स वो हैं, दीज आर दी नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। देन वेदर टैक्सेस प्ले अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, द आंसर इज़ यस। हाउ, कैसे टैक्सेस जो हैं वो कंट्री की डेवलपमेंट में होते हैं, वो हमने यहाँ पर इसको देखा था कि हमारी ये वो चीज़ें मौजूद हैं। अब जब आपने ऑब्जेक्टिव्स भी डिसाइड कर लिए,
जी, थैंक यू। अब हमने टैक्स का मकसद क्या है, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डेवलपमेंट क्या है, तो कानून होना चाहिए। बगैर कानून के अगर आप टैक्सेस को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो वो उसको भत्ता कहेंगे, फिर वो टैक्सेस नहीं रहेंगे क्योंकि उसमें कोई अथॉरिटी मौजूद नहीं है। पीपल कैनॉट कलेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम अदर पीपल, ये बात होनी चाहिए, वरना मुआशरा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए हमें एडम स्मिथ ने 4 चीज़ों का कहा था। उन्होंने कहा नंबर 1, आपकी जो है वो टैक्सेस शुड बी बेस्ड ऑन सर्टन इक्वालिटी, किसी मुसावात पे होने चाहिए। और मुसावात हमने क्या पढ़ी थी कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स लगाएं, गरीबों को, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं उसको भी गरीब कर दें, ताकि सारे एक ही लाइन में खड़े हो गए, मुसावात कायम कर दें। यही हो सकता है ना कि अमीरों पे इतने टैक्स लगाएं ताकि वो भी गरीब हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं है, राइट, कि एहतियात से जस्टिफिकेशन के साथ इतने टैक्सेस लगाएं ताकि हर बंदा उसको बर्दाश्त कर सके। दिस इज़ इक्वालिटी। देन सर्टेनिटी, हु, व्हेन, हाउ, राइट, कौन, कितने, कब पैसे देगा, वो सर्टन होनी चाहिए, राइट। इसकी बेहतरीन एग्जांपल पाकिस्तान का बजट है। आपका बजट आता है जून में, किस साल के लिए, फ्रॉम जुलाई टू नेक्स्ट जून, तो ये है सर्टेनिटी, राइट। सब लोगों को पता होता है कि अगले साल का ये रेट है। दिस इज़ व्हाट कॉल्ड सर्टेनिटी। कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट, लोगों को पैसे देते हुए सहूलत वाला रास्ता इख्तियार करें, उनको तंग नहीं करें। और देन क्या था हमारे पास, इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन, पैसा कलेक्ट करते हुए क्या करें, इकोनॉमी का रास्ता अडॉप्ट करें, ज़्यादा खर्चा नहीं करें। हम स्कैन्स की अगर बात करें तो स्कैन्स का एक टैक्स डिपार्टमेंट है। पिछले दिनों ने मेरे से जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके अंदर टैक्सेस की बातें हो रही थी, तो मुझसे इनके डिपार्टमेंट ने मेरे से कांटेक्ट किया। आप मुझे बताएं कि उसकी सैलरी कौन दे रहा है, एफपीआर दे रहा है या स्कैन्स वाले देंगे? स्कैन्स वाले देंगे। मेरा वो टैक्स कलेक्ट करने के बाद वो जो जाएंगे पैसे जमा करवाएंगे, वो पेट्रोल किसका खर्च होगा, स्कैन्स का, राइट। तो इट मीन्स कि पाकिस्तान से जो एफबीआर है वो अरबों रुपया कलेक्ट करता है, जिसके अगेंस्ट वो 1 रुपया भी खर्च नहीं करता। ये है इकोनॉमी, इकोनॉमिकल, कि पैसा कम खर्च करो, कलेक्ट ज़्यादा करो। ये थी हमारी 4 चीज़ें। देन है जी प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस। अच्छा, लेवी का जो वर्ड है, लेवी खुद टैक्स को भी कहते हैं। पूरी दुनिया में टैक्सेस के डिफरेंट नाम हैं। जो जनरल टर्म है दैट इज़ कॉल्ड टैक्स, इसका एक नाम है लेवी, राइट, उसको भी टैक्स कहते हैं। एक वर्ड है लगान। डू यू, कोई लगान से जहन में आई चीज़? आमिर खान की एक मूवी थी लगान, देखनी नहीं है, मैं इसलिए आपको मना करता हूँ। ये तो इसके अंदर भी, इस मूवी के अंदर भी जो अंग्रेज़ थे वो हमसे इंडिया से कैसे पैसा लेके जा रहे थे, इसके ऊपर डिस्कशन हुई थी कि लगान उन्हें लगाया हुआ था, एक टैक्स लगाया हुआ था, इसकी बात हो रही थी। तो टैक्स के डिफरेंट नाम हैं। तो लेवी जो वर्ड है, ये वाला लेवी, ये नाउन भी है और वर्ब भी है। यानी होगा ना द गवर्नमेंट हैज़ अप्लाइड द लेवी, तो फिर ये नाउन है, टैक्स लगाया हुआ है, राइट। अब यहाँ पर ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, द प्रिंसिपल फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस, टैक्स लगाने के तरीके। लेवी मीन लगाना जो है, उसके असूल क्या होने चाहिए। नंबर 1 है जी बेनिफिट प्रिंसिपल, कि इसका जो बेनिफिट है टैक्स लगाते हुए, ये बात जहन में रखनी चाहिए, हु इज़ द बेनिफिशरी, बेनिफिशरी कौन है, ये पहला असूल आपके जहन में होना चाहिए। कौन होना चाहिए बेनिफिशरी? मैं, क्योंकि मेरे पैसे हैं ना, इस मुल्क का मैं प्रिंसिपल हूँ। मेरे एजेंट कौन हैं? हमारे पॉलिटिशियंस, आर्मी, हमारे जो जजेस हैं, ये सारे क्या हैं, मेरे एजेंट हैं। तो जो पैसा लिया गया है वो भी किसके लिए होना चाहिए, मेरे लिए, उसका बेनिफिट होना चाहिए, उसके स्टेक होल्डर्स को उसका बेनिफिट। तो पहला उसका प्रिंसिपल क्या है,
द बेनिफिट प्रिंसिपल। देन है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, जिसके पास जितनी ज़्यादा एबिलिटी है उससे उतना ज़्यादा पैसा लें। अगर आप इस चीज़ को कनेक्ट करें तो आप देखेंगे एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, इक्वालिटी एंड ये तीनों चीज़ें सेम आपको नजर आएंगी। क्लियर? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है लेके किसी और को देना, ये नहीं। एक होता है टैक्स लगाना, अब टैक्स ला के कलेक्ट हो गया ना, फिर उसके बाद पैसा लेके आगे डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट इज़ बिट डिफरेंट। बात आपकी ठीक है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है उसमें। सही है? ये है लेना कैसे है, ये अमीरों से ज़्यादा लें, गरीबों से कम लें, यही इक्वालिटी है, यही जो है ना एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल है कि जिसकी जितनी ज़्यादा एबिलिटी है उससे उतना ज़्यादा टैक्स वो लिया जाए। द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, ये है वो जो आप बात कर रहे हैं, ये राइट, ये उसी को आगे इस देखें। हम ये नहीं कह सकते कि सर क्या इसकी एक समरी ना बना ली जाए, राइट, रिडंडेंट चीज़ें आ रही हैं, नहीं भाई। देखिए मैंने पेपर को करना है पास, मैंने एग्जामिनर के साथ जो है कोई रंजश नहीं रखनी। जैसे मैंने उस बच्चे की आपको कल एग्जांपल दी थी, उसने कहा जी सबसे पहले तो मैं पेपर चेक करता हूँ कि मेरे स्टैंडर्ड पे भी है या, देन आफ्टर आई टुक द डिसीजन, आफ्टर आई टेक द डिसीजन, फिर मैं पेपर को स्टार्ट। ऐसा हमने बिल्कुल नहीं करना। इस ओके, ये बात क्लियर हो गई है? अब तो ये यहाँ तक हो गया। अब सवाल ये था कि लोगों से टैक्स कैसे लिया जाए, राइट। उसका एक तरीका तो ये हो सकता था कि बाय वेट टैक्स लगा दिया जाए। इस वक्त जो मटन है उसका क्या रेट चल रहा है जी? मटन जो है, मटन तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पाकिस्तान के अंदर लोगों के वज़न के हिसाब से टैक्स लगा दिया जाए, राइट। हर साल लोग जाएं, FBR का एक तराजू हो, वहाँ लोग खड़े हों और वो उस तराजू के ऊपर लिखा जाए जी मटन 3000 है, तुम इंसान हो तो हम तुम्हारा 5000 कर लेते हैं। जिसका 100 kg है तो 5000 इंटू 100, उसे कितने पैसे जमा करो, निकलो इधर से। हो सकता है ना कि नहीं भाई? हो सकता है कि भाई आपने इस धरती पे जितना बोझ डाला हुआ है उतना टैक्स दें, दैट्स इट। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि लोग अपना वज़न कम कर लेंगे इंशाल्लाह। कम से कम ये फ़ायदा तो होगा ना, फैटी लीवर कम होना शुरू हो जाएंगे, लोग स्मार्ट होंगे, अच्छा खासा जो है ना। जिस दिन FBR के दफ्तर में जाएंगे 3 दिन खाना नहीं खाएंगे, आपकी चीज़ें भी सस्ती, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे आप टैक्स से उठा सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि पर पर्सन, जैसे फितराना है, उसमें एक दिन का बच्चा हो या बड़ा हो, सबके लिए एक फ़िक्स अमाउंट कर दें, ये भी हो सकता है। तो इसलिए लॉ ने हमें कुछ इसके प्रोसीजर्स बताए कि टैक्सेस की टाइप्स क्या होनी चाहिए। तो उसमें जो हमारे पास, इसको कहते हैं काइंड्स ऑफ टैक्सेस, क्या बोलते हैं इसको, काइंड्स ऑफ टैक्सेस जो हैं। एक मैं आपको पहले एग्ज़ाम दिखाऊं ज़रा। अच्छा जी, आप इस एग्ज़ाम को देख सकते हैं, आई थिंक सो। इसके रेट्स गिवन है लास्ट के ऊपर, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाले, ये पुराने रेट्स हैं, आपको लेटेस्ट रेट्स एग्जाम में मिलेंगे। यू कैन सी वेयर टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 600,000, टैक्स इज देन 7 पॉइंट, देन 15, 20। तो दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेस। द इनकम इज इंक्रीजिंग, द टैक्सेस आर इंक्रीजिंग, दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्सेस। प्रोग्रेस हो रही है, जितनी इनकम बढ़ेगी उतने ही टैक्सेस बढ़ते जाएंगे। ओके, यहाँ देखिएगा,
ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ना ये वाला, यहाँ उन्होंने ये बात ऐसी नहीं की हुई। उसने कहा कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान में शेयर्स को, सिक्योरिटीज़ को डिस्पोज ऑफ करेगा 1 साल के अंदर, उसको प्रॉफिट हो 10 लाख का, उसको प्रॉफिट हो 5 रुपए का, उसको प्रॉफिट हो 50 बिलियन का, उसको टैक्स कितना देना है? दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल। क्या है? फिक्स रेट लगा दिया एक। ये प्रोग्रेस नहीं है। इज इट क्लियर? बात समझ आ रही है कि नहीं आई? इनकम बढ़े और परसेंटेज भी बढ़ती जाए, वो प्रोग्रेसिव है। राइट? देयर आर टू वर्ड्स, प्रोग्रेसिव प्रोग्रेस। इसकी प्रोग्रेस क्या है? प्रोग्रेस रिपोर्ट जो आपको मिलती है। और दूसरा है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शन से है ये वर्ड। प्रोपोर्शन कोई ख़ास परसेंटेज, ये भी परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है। फ़र्क क्या है कि इसमें इनकम बढ़े या कम हो, ये परसेंटेज कांस्टेंट रहेगी। इसमें क्या होगा कि इनकम के बढ़ने से परसेंटेज भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। जस्ट लाइक दिस, जिस तरह के ये रेट्स आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, जो सोल प्रोप्राइटर हैं और पार्टनरशिप फर्म्स हैं, उनके ऊपर प्रोग्रेसिव रेट्स लगे हुए हैं। अगर आप पार्टनर हैं और आप कोई फर्म को रन कर रहे हो तो आपकी इनकम के साथ साथ आपके टैक्स रेट्स बढ़ेंगे। राइट? बट इफ़ यू आर अ कंपनी, अगर आप कंपनी है पाकिस्तान में, तो फिर आपको ये नुकसान नहीं होगा। फिर आपके रेट्स क्या होंगे? फिक्स है। इस वक्त पाकिस्तान में जो जनरल रेट है दैट इज़ 29%। 29% आपने टैक्स देना है। राइट? देखें, दोबारा सुनिएगा। इमरान शहजाद की इनकम है 6 लाख रुपया, उसको क्या टैक्स देना है? 0। कंपनी की इनकम है 6 लाख रुपया, उसको टैक्स कितना देना? 29%। ओके। इमरान शहजाद की इनकम है 50 लाख रुपया, वो कहाँ फॉल कर रहा है? 30। राइट? पैकेजेस की इनकम है 50 लाख रुपया, उसको टैक्स कितना लगेगा? 20। अब समझ आई भाई? या तो समझ आ गई है या लग समझ गई है। ए में है या बी में है या है ही नहीं? सुम्मुम बुकमुम उमयुन फहुम ला यरजिउन। कुछ समझ आ रही है नहीं आ रही? भी कुछ यार, पेट्रोल महंगा हुआ है लेकिन कम से कम आवाज़ तो निकल सकती है ना। वो मेरे पे गुस्सा ना करे, मुझे घूरी जा रहे हैं आप। इट्स ओके, मैंने तो नहीं किया ना। आज तकरीर आ जाएगी शाम को कि जी हमने मेरे दिल में बहुत तकलीफ़ हुई और मैंने सोचा, मुझे कहा गया 300 रुपये पेट्रोल बढ़ा दें, मैंने सोचा नहीं, इतना जुल्म हम नहीं कर सकते। फिर मैंने 200 का सोचा, मैंने कहा ये भी ज़्यादा जुल्म है, तो 150 रुपया मैंने बढ़ा दिया। तो इस मेरी बहुत सारी रात में सो नहीं सका, सुबह उठा हूँ तो अभी भी मुझे तकलीफ़ है। ये तकरीर मिल जाएगी आपको, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ? अच्छी बात कर रहा हूँ, इसमें बुरी थोड़ी कर रहा हूँ जी। इट्स ओके, समझ आ गई है? आप खुश हो गए? अरे बोले, समझ आ रही है? पेट्रोल की है इसकी? थैंक यू। ओके, कम टू द पॉइंट। वो सायरा बानो थी मेरा ख्याल उनका नाम, वो जो कहती हूँ तकलीफ में सूटा भी ना कश भी ना लाइए, एक है ना, यही नाम था उनका। तो भाई सूटा तो लगाने देना हमें, कम से कम आपने मेरी गिच्ची दबा ली है तो कम से कम ये तो आवाज़ तो निकालने देना। क्या आप कहते हैं रिकॉर्डिंग हो रही सर? ये कोई बात नहीं, देखी जाएगी। रिग्रेसिव टैक्सेस जी, रिग्रेसिव टैक्सेस ऑपोजिट होते हैं। रिग्रेसिव ऑपोजिट होते हैं। ये पाकिस्तान में एक दफ़ा इन्होंने ऑप्शन दी थी, उसको कहते थे वीटीसी, वॉलंटियर टैक्स कंप्लायंस। इन्होंने कहा कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल्स बढ़ाएंगे तो हम टैक्स को कम कर देंगे। तो टैक्स पेयर को कैसे होना चाहिए, या आप बताएं, इसमें ए होनी चाहिए ऑप्शन या बी होनी चाहिए जी? जो कहते हैं सर ए ऑप्शन होनी चाहिए थी इसमें, प्रोग्रेसिव टैक्सेस, रिग्रेसिव में। रेज योर हैंड्स। जो कहते हैं जी
टैक्स पेयर को खुश होना चाहिए इस स्कीम के अंदर? इनकम जितनी इतनी बढ़ाएंगे तो टैक्स उतना, तो इसमें टैक्स पेयर को खुश होना चाहिए ए और बी? ए जो कहते हैं, बी जो कहते हैं, ए। अच्छा, इंसानों में भी दो कैटेगरी होती है। अगर आप ना ए में है ना तो बी में है, फिर आप सी में है। मैं फिर आपको जलील करूंगा ऐसे। सी समझ रहे हैं ना? यू डोंट लाइक दैट, यू डोंट वांट टू बी लाइक दैट। सी समझ आ रही है? बताना है मुझे, ए है या बी है? बी में कौन है? बी 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 आप खड़े हो, शाबाश। आप बी में क्यों हैं? खुश होना चाहिए। नहीं, बताना है आपने। देखें, मैं आपको कोई इसके बाद कोई ऐसा नहीं होना कि एक आपका आर्गुमेंट आ गया। आपका नाम? मिर्जा हसन जी, यासीन। खड़े हो जरा प्लीज, आई वॉन्ट टू सी। आपका नाम क्या बताया आपने? शाजिम। शाजिम, ये बात आपने क्या कर दी है? आपका क्या नाम है? खड़े हो। तलहा जी, तलहा, आपका क्या आर्गुमेंट है? शाजिम कहता है कि जनाब ये ऐसे ही है, बस कुछ देर रहेगी, उसके बाद हमें दोबारा उसी बात पे ले आएंगे। आपके ज़हन में आपके ज़हन में क्या चीज़ आई है? आप अपनी बात बताएं कि आप बी को क्यों ले रहे हैं, आप क्यों मायूस हुए हैं इस चीज़ से? आपको खुश होना चाहिए कि अभी मैं जितनी ज़्यादा इनकम डिक्लेयर करूंगा, प्रॉपर्टी ज़्यादा बाय करूंगा, मेरी वाइट इनकम होगी, मेरे लिए बर्डन कम हो रहा है। बर्डन में ना खुश होना ये कुछ अच्छी चीज़ नहीं है। डू यू हैव अ कमेंट और नॉट? क्या आप कहते हैं कि सर मेरा दिल खुश नहीं है, शायर की तरह आज बादल हैं तो बारिश की तरह मैं भी रो रहा हूँ, कोई ऐसा तो नहीं है? डू यू हैव अ कमेंट और नॉट? नहीं, कोई कमेंट नहीं। वो कहते सर वैसे ही दुखी होना चाहिए, टैक्स कम हो या ज़्यादा हो, हमें हर हाल में दुखी होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। देखें, शाजिम ने बिल्कुल ठीक कहा, पाकिस्तान में किसी एक बंदे ने भी इस ऑप्शन को नहीं लिया। पाकिस्तान में there was no my clients who taken this option at that time। क्यों? अनपढ़ बंदे थे। अगर इस साल किसी ने कह दिया कि जनाब मेरी 250 मिलियन का मेरा टर्नओवर है, मेरी सेल इतनी है, ताकि मैं अपनी इनकम को वाइड कर लूं, उसे पता था कि ये नेक्स्ट ईयर ये स्कीम नहीं रहनी। चोरी समझते? चोरी क्या होती है? ये इसको चोरी कहते हैं। ये देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? चोरी। टैक्स पेयर को पता था कि ये चोरी है। एक दफ़ा मैंने इस ऑप्शन को उठा लिया, मैंने इस साल कहा कि मेरा टर्नओवर कितना है, मेरी सेल 250, एक्चुअल मैंने सेल शो करवा दी, और अगले साल तो स्कीम हो गई ख़त्म। अगले साल तो आना है गवर्नमेंट ने दोबारा इसके ऊपर। अब मैंने जाके कहना कि नहीं नहीं, मेरी वो 5 मिलियन थी। कितनी थी? वो गलती होगी पिछले साल के, होन नहीं, क्योंकि ये चोरी थी, किसी ने भी नहीं खाई। समझ आ रही है? दैट वाज द रीज़न। ओके। अच्छा, ये जितनी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, एक तो इसका ऑब्जेक्टिव मेरा थ्योरेटिकल है, और एक आगे जाके हमने टैक्स में ये चीज़ें यूज़ होंगी, तो मुझे इससे डबल फ़ायदा होगा। राइट? आपको तो नहीं होगा ना? आपको होगा, मुझे नहीं, आपको होना है। तो रिग्रेसिव। ओके, कितने हमारे टाइप्स कितनी है? 3। कौन सी? प्रोग्रेसिव,
प्रोपोर्शनल, रिग्रेसिव, ये हमारी 3 टाइप्स हैं। देन आ गया जी असूल क्या होने चाहिए, करैक्टर्स क्या होने चाहिए, टैक्स का करैक्टर क्या होना चाहिए। नंबर 1, एनफोर्स कंट्रीब्यूशन, पेबल इन कैश, प्रोपोर्शनल प्रिंसिपल्स, लेविड फॉर पब्लिक, लेविड बाय। अब देखें यहाँ जो लेविड है ना, ये वर्ब यूज हुआ है, यहाँ क्या यूज हुआ है, लेब, लगाया जाना, इसको लेविड कहते हैं, अप्लाई करना। ओके, एनफोर्स कंट्रीब्यूशन ऑप्शनल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त ज़कात और सदक़े में क्या फ़र्क है, विच वन इज़ ऑप्शनल वॉलंटियर एंड विच वन इज़ एनफोर्स्ड? सदका क्या है, ऑप्शनल है। क्या ज़कात भी ऑप्शनल है? नहीं है। शाबाश, यही चीज़ है, फ़र्क है कि ज़कात क्या है हमारे पास, एनफोर्स्ड है, वो आपने कम अज़ कम देनी ही देनी है, एनफोर्स्ड। तो ये चीज़ है, इसीलिए आपको लॉ में वर्ड मिलेगा शेल का, शेल, द कंपनी शेल, द इंडिविजुअल शेल। तो आप कहेंगे सर ये तो सारी अंग्रेज़ी इन्होंने गलत लिखी हुई है। ऐसा नहीं है। आपको पता है अंग्रेज़ी का बेसिक असूल क्या कहता है कि अगर विल को शेल में बदल दिया जाएगा तो दैट शोज इंटेंशन, तो ये आपको लॉ में मिलेगा शेल। तो पहली चीज़ क्या है कि लॉ में इट शुड बी एनफोर्स्ड, इसमें ऑप्शन आप कभी भी नहीं देंगे। अगर किसी शख्स की इनकम जो है वो 20% पे टैक्स होनी है तो ही शुडंट हैव एनी ऑप्शन टू पे टैक्सेस एट द रेट ऑफ 5%, ही शुड पे टैक्स एट द रेट ऑफ 20%, वो आपको पे करना है। नंबर 2, पेएबल इन कैश। आप देखें ज़कात सदकात जो हैं ये आप इन काइंड पे कर सकते हो, बट टैक्सेस शुड नॉट बी पेड इन काइंड। यानी इस दफ़ा अगर कोई बंदा टैक्स नहीं दे सकता तो टैक्स वाले कहते हैं कि भाई साहब आपने 3 लाख रुपए देना है, वो कहता है मेरा गुर्दा ले जाएं, मैं गुर्दा डोनेट कर देता हूँ। ऐसा नहीं, मेरे मरने के बाद मेरी आंखें ले लीजिएगा, राइट, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पास इस दफ़ा पैसे नहीं है, पुराना एयर कंडीशन मैंने बेचना है, वो जमा करवा दूँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी पेड इन कैश, कैश मीन कैश और बैंक, व्हाट्स एवर इट इज़। प्रोपोर्शनल प्रिंसिपल, अगेन वही चीज़ आ गई कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों का वज़न करना शुरू कर दें, उनके सांस गिनने शुरू कर दें, कोई परसेंटेज डिसाइड करें किसी चीज़ की, उसके ऊपर होना चाहिए। लेविड फॉर पब्लिक, इसका मकसद आवाम होनी चाहिए, इसका मकसद जो है इसके अलावा कोई और। आप जो टैक्स लेंगे, देखें जब टैक्स लिया जाता है ना, इसकी बेस के ऊपर प्रिंसिपल जो आवाम होती है उसके कुछ प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हो जाते हैं, उसके कुछ राइट्स एस्टेब्लिश होते हैं। नंबर 1 सबसे पहला है कि उसके जिस्म की हिफाजत की जाएगी, उसको कोई कुछ कहेगा नहीं, जिसको सिक्योरिटी बोलते हैं, नंबर 1। नंबर 2 उसकी हेल्थ, कि उसके जिस्म में अगर कोई तकलीफ़ होगी तो उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। और नंबर 3 एजुकेशन। ये 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं, ये बात याद रखें। पूरी दुनिया के अंदर टैक्सेस के अगेंस्ट आपको 3 सहूलतें मिलनी चाहिए, और इसको आप दुनिया के जो मॉडर्न कंट्रीज़ हैं ना वहाँ आप इसको देख सकते हैं। आप अमेरिका चले जाएं, यूरोप चले जाएं, वहाँ पर जाके आपको फैसिलिटीज़ ये क्या मिलेंगी, फ्री देंगे आपको, कि भी ठीक है, इट्स ओके, आप हमारे सिटीज़न हैं। देखें मेरी जो पीएचडी में जो रिसर्च है ना उसके अंदर भी लोगों ने यही मुझे कहा हुआ है, लोगों ने भी यही बात की है कि हमने पूछा भी आप टैक्स क्यों नहीं देते, उन्होंने कहा जी हाँ हमसे टैक्स लें, आप मुझे क्या दे रहे हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ने जो इस जिस्म के अंदर जो सोच पैदा की है ना उसका बेसिक मॉडल ही यही है, मेरी इबादत करो। इंसान कहता क्यों, अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हें मैं इससे बेहतर ज़िंदगी दूंगा, राइट, मेरी इबादत करो। तो हमेशा याद रखें किसी भी रिलेशनशिप में जाएंगे तो गिव एंड टेक होगा। आप टैक्सेस को कम कर दो, टैक्सेस को बढ़ा दो, जो मर्जी कर लो, इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द बेनिफिट्स अगेंस्ट द टैक्सेस यू आर टेकिंग फ्रॉम द पब्लिक, भूल जाओ फिर लोग टैक्स देंगे।
यानी हमारे मुल्क में टैक्स कम है, लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं, कंसीलमेंट बहुत ज़्यादा है। दुनिया में टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है लेकिन लोग टैक्स पे करते हैं, क्यों? दे नो वेरी वेल, उनको पता है कि यार कल को मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी, मुझे हॉस्पिटल में नहीं जाना, मुझे हॉस्पिटल में जाना लेकिन मुझे कुछ भी पे नहीं करना। दैट इज़ द रीज़न। उनको एजुकेशन देखें सस्ती मिल रही है, उनको बाकी फैसिलिटीज सस्ती मिल रही हैं, राइट। तो ये चीज़ है, तो ये है बेनिफिट लेविड बाय लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़। अच्छा, अगर गवर्नमेंट ये वाला असूल कह दे कि भी अमीर गरीबों को टैक्स देंगे, रिच शुड पे टैक्स टू दी पुअर, और दरमियान में से खुद निकल जाए, क्या होगा सोच सकते हैं? रोड पे लोग गरीब आके खड़े हो जाए सारे ही और रोक लें, मेरी गाड़ी को कोई रोक लेगा, कहेगा जी आप अमीर हैं मैं गरीब हूँ, कानून में लिखा हुआ है कि अमीर गरीबों को टैक्स देंगे, तो मेरा कभी कोई एक गिरेबान पकड़ेगा, एक दूसरे का नहीं नहीं ये मुझे पैसे देगा, तो आपके मुल्क में क्या होगा? बत्ताखोरी शुरू हो जाएगी। तो ये है कि कानून बनाते हुए उसके करैक्टर में ये भी बात होनी चाहिए कि ये इसके दरमियान में एक अथॉरिटी होगी, तो गवर्नमेंट और टैक्स पेयर के दरमियान आप एक अथॉरिटी पैदा करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त जो हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन अथॉरिटी है वो है FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो ये लोगों से पैसा लेंगे और ये लोगों को आगे गवर्नमेंट को पैसा दे देंगे, ये है इसका मतलब, लेविड बाय दी लॉ मेकिंग अथॉरिटी। इस ओके। चलें दोबारा ज़रा इसको एक दोबारा फ्लैश करते हैं। नंबर 1, पहली चीज़, टैक्स का मकसद क्या है? दूसरा क्या है? नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव, राइट। क्या टैक्सेस के कुछ रेवेन्यू के अलावा नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स भी हैं? द आंसर इज यस, वो है। नंबर 3, क्या टैक्सेस डेवलपमेंट का रोल अदा करते हैं? जी बिल्कुल, टैक्सेस कैन इंक्रीज द डेवलपमेंट। नंबर 3। नंबर 4, कि आपको जो कानून बनाना है उसकी बेसिक्स क्या होनी चाहिए? तो कानून की बेसिक किससे पूछनी हमने? एडम स्मिथ से, उसकी कबर में जाके, राइट। द वेल्थ ऑफ नेशन में उसने जो किताब लिखी है वहाँ से। आज एडम स्मिथ के पास नहीं जाना, उसकी कबर को नहीं खोदना, बल्कि उससे पूछेंगे। उसने 4 चीज़ें हमें बताई थी, ये होनी चाहिए। देन आगे क्या था? प्रिंसिपल्स है टैक्स को लगाने के, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं? वो हमें 3 प्रिंसिपल वो हैं। 3 तरह के हमारे पास जो हैं वो टैक्सेस की टाइप्स हैं, और हमारे पास 5 तरह के इसके करैक्टर हैं, राइट। टैक्स का करैक्टर कैसा होना चाहिए बताएं जी? लूज होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और उसमें पहली चीज़ क्या है? एनफोर्स्ड, ऑप्शनल। नंबर 2, कैश में होगा। नंबर 3, प्रपोर्शनल, किसी परसेंटेज पे लगाएं, लोगों के लिए लगाएं, कोई अथॉरिटी इस्टेब्लिश करें वो लगाएं, ताकि ये सारी चीज़ें हमारे कानून में लिखी हुई हैं, राइट। उसकी बेस के ऊपर द लास्ट वन इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम। अगर मैं इसको रेट करूं एग्जाम पॉइंट, तो सबसे ज़्यादा ये पूछा गया एग्जाम के अंदर, प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम, राइट। ये हर चैप्टर के फ्लैश आपके दिमाग में होनी चाहिए। हर चैप्टर की क्या होनी चाहिए? आपके उस्ताद ने हमेशा सीए के अंदर, इफ़ देयर वर 26 चैप्टर्स, तो मेरे पास 26, 27, 28 पेजेस होते थे, और एक पेज के ऊपर मैंने उस चैप्टर की एक फ़्लैश बनाई होती थी। जैसे लाइक ये चैप्टर 1 है, तो इसके ऊपर मैंने लिखा होता था चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेस प्लेज अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस, बेसिस ऑफ टैक्स लॉज, प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस, मैंने इस तरह लिखा होता था। मैं फाइनल एग्ज़ाम के अंदर उस पेज को देखता था और करता था अच्छा ऑब्जेक्टिव, और रिमाइंड कर उसको रिवाइज करता था, इसमें अच्छा ये 4 चीज़ें लिखी थी, ये लिखी थी, ये लिखी थी। अच्छा, मैं इतना लिखता था कि मेरे जो है ना ये वाली जो सीए करने के बाद ये मेरी जो टिप थी ना, इसके अंदर एक डिम्पल पड़ गया हुआ था, इतना मैं लिखता था, मैं बहुत लिखता था।
मुझे पता था मैंने लिखना है एग्ज़ाम में, तो जब लिखना है तो प्रेपरेशन भी आप लिख। एक फुटबॉलर है फॉर एग्जांपल, और उसे कहें जी आपने फुटबॉल खेलनी है, वो सारा दिन फुटबॉल की रीलें देखता रहे और अगले दिन एग्ज़ाम में चला जाए तो क्या होगा। मैं एक दफ़ा फुटबॉल खेल रहा था तो ऐसे ही मेरी भी आदत थी, प्रैक्टिस की कोई नहीं, तो एक प्लेयर के सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा तुम गोल नहीं कर सकते, मैंने कहा पीछे हो जाओ, मैं तुम्हें ठोक दूंगा ये। मैंने कहा मार के दिखाओ। और उसके बाद मुझे कुछ लोग उठा के बाहर लेकर गए। रियली उसने मारी मेरे सीधी जो है ना हिट, उसने फिर गुस्से में कर दी मेरे। तो मैं क्या हरकत कर रहा था, तो उस स्टूडेंट के साथ भी ऐसे ही होता है भाई। लिखना उसने जी, हाँ गोल रुक गया, मैं गोल हो गया। कहते सर गोल तो रुक गया ना, हाँ मैं गोल हो गया, गोल रुक गया। वैसे आपकी बात ठीक है। तो बात यह है कि आप अगर एग्जाम में आपने लिखना है और आप लिख नहीं रहे तो वहाँ आपको ये फ़र्क पड़ेगा। तो प्रैक्टिस होनी चाहिए, टेस्ट देने चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ अ साउंड टैक्स सिस्टम, हमारा जो साउंड टैक्स सिस्टम है उसका असूल क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है। फिस्कल एडिक्वेसी क्या है, इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, बजट ब्रीफ। ये मैं आपको बार बार जो ऐसी चीज़ें दिखाता हूँ, आप तंग तो नहीं पड़ जाएंगे। मैंने बाज फिर भी नहीं आना, तंग पड़ भी जाएंगे तो अल्लाह खैर करे, आप परेशान ना हो। बजट ये आप अगर करेंगे ना फाइल टाइप कॉलन लगा के पीडीएफ, तो अभी आपको वेबसाइट नहीं देगा, ठीक है। अब आपको सिर्फ ये डॉक्यूमेंट फाइल ही देगा। ये मैं चाह रहा हूँ कि मुझे फाइनेंस डिवीज़न की मिल जाए। आपने देखा मुझे थोड़ा सा कंप्यूटर आता है, मैं चला लेता हूँ, सही है, इससे आपने परेशान नहीं होना। बजट ब्रीफ, मैं एक टेबल आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये सही नज़र आ रहा है आपको डॉक्यूमेंट ये वाला। अब ज़रा इस पे देखिएगा कि हमारी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कितने हैं। ऊपर बिलियन है तो ये ट्रिलियन हो गए ना, 17.5 ट्रिलियन। ये गवर्नमेंट खुद कह रही है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस डॉक्यूमेंट। मैंने ये आपके सामने, खुदा जानता मैंने डायरेक्ट डाउनलोड किया, ये मेरा अपना बनाया हुआ 17.5 ट्रिलियन। इसके अंदर आपने सूद कितना देना है, 8.2 ट्रिलियन। ये आपने सिर्फ सूद देना है इसके अंदर, ठीक है। इतने एक्सपेंसेस हैं। आपका जो ग्रॉस रेवेन्यू है वो जो आपको मिलने जा रहा है वो 14 है, ये वाला 5 पॉइंट दिस ये वाला है, राइट। इसमें आपको फिर भी बोरिंग्स नज़र आ रही हैं। आपको यहाँ पर एक्सटर्नल बोरिंग जो है, बैंक बोरिंग जो है, ये आपको नज़र आ रही हैं। अंडरस्टैंड। अब देखिएगा कि आपने जो यहाँ पर कोई, मुझे लग रहा है कोई है, देखें 17 है, ज़रा इसको फोकस कीजिएगा, 17 है और रेवेन्यू आपका आ रहा है 14। अगर ये 17 है तो रेवेन्यू कितना है 14। इसको कहते हैं डेफिसिट। क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल मीन पैसा, माल।
गवर्नमेंट, हम फाइनेंस कहते हैं, गवर्नमेंट इसको फिस्कल बोलती है। ये है, अगर मेरे एक्सपेंडिचर जितने हैं उतना ही मुझे रेवेन्यू मिल जाए, इसको बोलते हैं फिस्कल एडिक्वेसी, एडिक्वेट, कि मेरा बजट जो है ये क्या है, फिस्कली। मींस ऐसे समझ लें कि मेरी सैलरी है 5 लाख और मेरे घर का खर्चा है 5 लाख, तो मैं कहूँगा आई एम फिस्कली एडिक्वेट, मैं फाइनेंशियली तौर पे क्या हूँ, मुनासिब हूँ, ठीक हूँ। लेकिन अगर मेरी सैलरी है 5 लाख रुपया और मेरे एक्सपेंसेस हैं 3 लाख रुपए के मंथली, तो मैं कहूँगा मेरा फिस्कल सरप्लस है। यू गॉट द पॉइंट। और अगर मेरा होगा, मेरी सैलरी 5 लाख है, एक्सपेंसेस मेरे 7 लाख हैं, तो मैं फिस्कल डेफिसिट में हूँ। तो ये है फिस्कल डेफिसिट। तो पहली चीज़ जो हमें बताई जा रही है इस डॉक्यूमेंट के अंदर, हमारी जो किताब में लिखा हुआ है वो है फिस्कल एडिक्वेसी होनी चाहिए। अब क्लियर हुई बात कि आप एक साउंड टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए, वो इतना रेवेन्यू जनरेट करे कि वो अपने एक्सपेंसेस को मीट कर ले। दिस इज व्हाट नोन एज फिस्कल। फिस्कल समझ आई? फिस्कल किसे कहते हैं? पैसे को, माल को। ये कानून की किताबों में लिखा होता है, गवर्नमेंट फिस्कल कहती है। आप लोग इसको फिस्कल नहीं कहेंगे। आप जब अकाउंट्स का काम करेंगे तो आप फाइनेंस का वर्ड यूज करेंगे, गवर्नमेंट क्या बोलेगी? और एडिक्वेट, मुनासिब। देन है जी इक्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस, ये वही दोबारा चीज आ गई। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, इंतज़ाम, ऐसा टैक्स सिस्टम होना चाहिए जो इंतज़ामी तौर के ऊपर फिजिबल हो, जिसको लोग एक्सेप्ट करते हों, जिसके अंदर लोग रिटेलिएट ना करें, गुस्सा नहीं करें। आज के दौर में भी अगर मुझे ये कहा जाए कि जनाब हमें तुमसे कैश ही चाहिए, तो मैं क्या कहूँगा कि यार फिर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी क्या है कि जनाब आप जो है ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, इंतज़ामी तौर पर सिस्टम ऐसा अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल चक 36 के अंदर नेट है ही नहीं, बैंक भी कोई नहीं है, और वहाँ आप कहें कि नहीं मैंने ऑनलाइन ही पेमेंट आपसे लेनी है, तो हम कहेंगे उसके लिए फिजिबल नहीं है। वहाँ क्या होना चाहिए? वहाँ कैश होना। ये होती है एडमिनिस्ट्रेटिव। तो एक ऐसा साउंड किसे कहते हैं? साउंड सिस्टम। अगर मैं इसको निकाल दूं टैक्स को, तो बन जाएगा साउंड सिस्टम। तो साउंड टैक्स सिस्टम कैसा हुआ? एक ऐसा टैक्स सिस्टम जिसकी साउंड अच्छी हो, बड़े स्पीकर जिसे कहते हैं, अच्छा बोले, बोलता रहे जब भी हो, ऐसे होना चाहिए। क्या ख्याल है? साउंड से क्या मुराद होती है? अनसाउंड माइंड कौन होता है? पागल को कहते हैं, जिसको आवाज़ सुनाई नहीं दे। तो साउंड मैन कौन होता है? अक्लमंद, कॉन्शियस को कहते हैं। तो साउंड सिस्टम मीन कॉन्शियस होना चाहिए उसको। ये देन है जी कंसिस्टेंट विद इकोनॉमिक गोल। अभी जो मैंने आपको वो बजट ब्रीफ दिखाया था ना, वो है इकोनॉमिक गोल। एक तरफ लिखे थे, एक तरफ क्या लिखा हुआ था हमारे? ये है आपका कि भाई पैसा यहाँ से आएगा और ये मेरे इकोनॉमिक गोल्स हैं। सबसे पहला गोल कौन सा है जिसने हमें गोल किया हुआ है? डेट सर्विंग, कि आप लोगों ने जो कर्जा खा लिया है ना, उसका आपने क्या देना है? सूद देना, सबसे पहला गोल। और दूसरा गोल, वो लोग जो इस वक्त काम नहीं कर रहे पाकिस्तान में, उनको पैसा देना है, ये दूसरा गोल है। तीसरा गोल डिफेंस, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, फिर आप कहेंगे रिकॉर्डिंग हो रही है सर, राइट। ग्रांट एंड ट्रांसफर्स, ठीक है, प्रोविंसेस एंड अदर, सूबों को पैसे देने हैं, सब्सिडीज़ देनी है, शुगर को, हमने चीनी खानी है, उसको भी पेमेंट करनी नहीं करनी। फिर आप कहेंगे सर इसकी बात भी ना करें। मैं लिखा हुआ है भाई, लिखा हुआ है, मैं तो नहीं कह रहा, लिखा हुआ है। सिविल गवर्नमेंट को चलाना है, ब्यूरोक्रेसी चलानी है, राइट। प्रोविजन फॉर एमरजेंसी एंड अदर्स, राइट। ये है। आप कहाँ हैं यहाँ पे? आप यहाँ कहाँ हैं? बताएं, आप यहाँ कहाँ हैं? आप यहाँ हैं। देखा है ना? आप कहते हैं हम हैं ही नहीं, आप हैं, आप यहाँ हैं, इस साइड पे। ये देखें, अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, तो आप राइट हैंडेड हैं, आप अच्छे लोग हैं, राइट। अगर मैं मुंह उस तरफ करूँगा तो फिर लेफ्ट हैंडेड। तो आपको उन्होंने राइट साइड पे रखा हुआ है।
यू आर गुड पीपल, राइट, क्लियर। ये फ्यूनरल एक्सपेंसेस लिखे हैं या फेडरल एक्सपेंसेस? फेडरल, ठीक है। अब ये देखें लिखा हुआ है नेट लैंडिंग, फेडरल। ये कर्जा लेने के लिए मेरा ख्याल ये पैसे आपको देने पड़ेंगे, राइट। देखिए मैंने इस चैप्टर को पढ़ाते हुए पहले कहा था डिप्रेस नहीं होना, बी हैप्पी, बी हैप्पी। आपने खुश रहना है, अच्छी अच्छी ख्वाहिशात घर लेके जानी है। देखिए बाहर की दुनिया बड़ी डल है, मैं आपको पहले बता दूं। बाहर की दुनिया में जब जैसे ही आप रोड के ऊपर पाँव रखेंगे सारी गाड़ियां रुक जाएंगी, क्या मज़ा आया। आप गार्डन टाउन में ज़रा रोड क्रॉस करें, यू विल एंजॉय। तो गाड़ी आप यानी आप ऐसे जा रहे हो ना, ऐसे, तो एक गाड़ी आपके ऐसे गुजरती है, आप थोड़ा सा आगे हो दूसरी गाड़ी ऐसे गुजरती है, फिर आप ऐसे गुजरती है। आप बिल्कुल रोड के पास आ जाए, एक मोटरसाइकिल आपको इधर से गुजरेगा, फिर आप यहाँ होके कहेंगे यस अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। ये है। वहाँ आप जूस का डिब्बा खोलें, जूस निकल आएगा, क्या मज़ा है आपको, सही है। मेरा भाई शैम्पू ले आया, उसमें से सर्फ निकल आया एक दफ़ा, मुझे कहता मैं पेंटीन के 3 डिब्बे 200 रुपये के ले आया। मैं कहा ये डिब्बे ही है इसमें। मैं पेंटीन पागल तो नहीं है कोई बंदा, पेंटीन का 200 रुपये का जो है शैम्पू तो नहीं मिल सकता। तो बहरहाल ये था जी हमारा चैप्टर नंबर 1। तो अच्छी अच्छी बातें आज हमने की हैं, इसको कंप्लीट किया है। चलें आज थोड़ा सा खेलते भी हैं। अब देखते हैं कि आपकी इंट्यूशन क्या बनी। अच्छा, शोर नहीं करना, आपने मुझे उसमें बताना है जो आपको सही ऑप्शन नज़र आए, आपने उसके ऊपर बताना है। ये डॉक्यूमेंट बंद कर लें जो आपने सामने खोला हुआ है प्लीज़। वर्ड क्या लिखा है आपके सामने? सोचे ज़रा, ये कहाँ सोचना है, सोचना है। थिंक, सोचना है आपने। आप टेक्स्ट पढ़ के लगता है जज्बाती हो गए 3 दिनों में। 1 2 3 4 मैं को सोचे, प्लीज़ सोचे, आपने सोचना है। अब जिसको इसका आंसर आता है वो हाथ खड़ा करें। 1 2 3 जी, आप बताएं। ABCD, जी जी, वेरी गुड। क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन में है, ये इसका हिस्सा था। ओके, वेरी गुड, शाबाश। कल से मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे मिल गई तो आपके लिए मैं टॉफ़ियाँ लेकर आऊँगा, जो सही जवाब देगा उसको मैं गोली दूंगा, ठीक है ना। स्वीट इज़ नॉट अ गुड वर्ड, राइट। आजकल तो उसका नो कैंडी कहा जाता है। मैं ये कभी सबवे जाने का इत्तेफाक होता है, तो उनका वो जो बिस्किट है ना, वो 2-250 रुपये का देते हैं। तो मैंने उससे पूछा ये बिस्किट कितने का है? कहता है ये कुकी कहते हैं इसे। मैंने कहा शायद उसको बड़ी तप चढ़ी कि मैं बिस्किट कह रहा हूँ, कहता कुकी कहते हैं इसे। मैंने कहा अच्छा, कोई अच्छी चीज़ होगी। मैंने वो खाया तो मैंने कहा यार बिस्किट ही है ये। मैंने अपने दोस्त को भी बताया कि मैं कहा 250 रुपये का बिस्किट खाया हूँ, कहता कुकी है, तो मुझे तो बिस्किट ही लगाई है। कहता ठंडा गया था गर्म, मैं कहा ठंडा, कहता गर्म करके खाना। मैं दोबारा गया तो उससे मैंने कहा इसको गर्म कर दो, फिर मैंने उसे कुकी कहा, मैं कहा गुस्सा ना करे दोबारा। वो फिर खाया, फिर बिस्किट था वो। तो मुझे बाद में समझ आई कि ये स्पेलिंग का फ़र्क है बिस्किट ही, क्योंकि कुकी है ये, राइट। जैसे कैंडीज, यू बेटा यू वांट कैंडी, राइट, होती टॉफ़ी है, हम उसको गोली कहते हैं। गोली इसलिए नहीं कहते कि गोली और भी होती है, इसलिए हम वो दे जाते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लोकल इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना, सोचना है। पहले सोचें कि क्या 4 ऑप्शन होनी चाहिए, पहले सोचना है। ये तो आप सोच नहीं सकते मैं 4 ऑप्शन कौन सी होंगी, वो मैं दूंगा तो आपको पता चलेगा। इसमें से एक ऑप्शन सोचनी है, वो कौन सी होगी जी। क्या ये नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है?
ओ खुदा, दिस इज नॉट कंप्लायंस। आप समझ आई कंप्लायंस किसे कहते हैं? आपका सब्जेक्ट है टैक्सेशन प्रिंसिपल्स एंड, ये कंप्लायंस नहीं है, ये नॉन कंप्लायंस है। कर देता हूं अब इसे मैं। वो था ना सुहेल अहमद एक ड्रामे में था, तो उसे कहता था कि जब हम महफिल में जाएंगे तो जब मैं लतीफ़ा सुनाऊंगा ना तुमने हंसना है। वो जैसे ही वो अपना वो जोक शुरू करता है वो हंसना शुरू कर देता है। उसे चुप कराता, कहता चुप कर, जो यहाँ नहीं हंसना। वो 3-4 दफ़ा वो करता है, एक दफ़ा वो नहीं हंसता, वो पूरा लतीफ़ा ख़त्म हो जाता है तो फिर भी चुप बैठा होता है। वो एक चपत लगाता है उसके ऊपर, कहता है ऐथे हंसना है, ऐथे हंसना है। आपकी मेहरबानी है कि जहाँ कहूँगा वहाँ हंसना है आपने, मेरा प्रोग्राम ना ख़राब करें। किसी का लतीफ़ा ख़राब करना हो ना उसको एंड पे सुना दें, वो शुरू करे, आपको अगर पता है ना कि अच्छा ए होया सी, तो इंशाल्लाह ताला वो आपको बेचारा अच्छे अल्फाज हैं। टैक्स इंसेंटिव्स फॉर एग्रो इंडस्ट्री इज सब हेडिंग ऑफ, अब सोचिएगा, मैंने 4 हेडिंग लिखी आपके सामने। टैक्स इंसेंटिव फॉर एग्रो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री के अंदर इंसेंटिव देना, उसको टैक्स फ्री कर देना, क्या ये हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम का हिस्सा है? क्या ये ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन है? क्या ये डेवलपमेंट पैदा करता है ये वाला? क्या ये काइंड ऑफ टैक्सेस में है? इसमें तो पहली बात नहीं हो सकता, ये तो आपको याद हो गए, राइट। साउंड टैक्स सिस्टम अभी पड़ा है, उसके अंदर ही तो बाकी कितनी बच गई? 2 ऑप्शन, राइट। अब हाथ खड़ा करें किसको पता है सही हाँ, अब चूंकि मैंने आपकी, यू डोंट नो, अच्छा आपने कहा नहीं बताना नहीं मैंने चलिए आप बताएं। हाँ जी, सी टैक्सेस एज अ डेवलपमेंट, तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को एग्जेम्प्ट करना क्या है? एज अ डेवलपमेंट है, राइट। ये मैंने खुद बनाई है, राइट। ऐसे ना कहें कि ये लें जी। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी आज पढ़ा ना, शाबाश। 1 2 3 4, असूल वही है कि पहले नेगेटिव्स को काट दें कि ये नहीं हो सकती। मेरा सीए में जो सबसे पहला एग्ज़ाम हुआ था ना, आईसीएमए की बिल्डिंग में हुआ था, फर्स्ट इंग्लिश एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का था। उसका पहला क्वेश्चन 19 नंबर का था एमसीक्यूज, और हर पार्ट के आगे 5-5 हिस्से थे, और किसी में से वो पूछता था कि इसमें से मोस्ट सूटेबल कौन सा है, और किसी में से पूछता था कि मोस्ट सूटेबल कौन सा नहीं है। और मुझे पता था कि इसके ऊपर मेरा पेपर का बहुत ज़्यादा एग्जाम का टाइम कंज्यूम होगा। जो तो कंफर्म थे ना मैंने उनको पहले टिक कर लिया। अब जो बच गए उनमें से मैंने 2-2 ऑप्शन को काट दिया कि जो मुझे लग रही थी ये है ही नहीं। बाकी कितनी बच गई? 2। जो ठीक थी मैंने सारी लिख ली, जो बच गई तो मैंने, मेरे पास ना मेरी मेरी पॉकेट में 1 रुपया था सिक्का, सही बता रहा हूँ मैं, आपने नहीं ऐसे करना खुदा के वास्ते, मैं वैसे बता रहा हूँ क्योंकि मुझे उसके, मेरे पास उसके अलावा कोई और मेरे पास ऑप्शन, मैंने सारा पेपर किया और वो जो 2 बच गई थी मेरे पास उनको फिर मैंने सिक्का लिया। मैंने कहा जो ऊपर वाली ऑप्शन है वो हेड है, नीचे वाली टेल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी तरह सारी करके मैं आ गया, मेरा पेपर पास हो गया। इस वजह से नहीं, समझ आ रही है कि सर ने चूँकि सिक्के के साथ खेले थे ये वाला, और मुझे कई दफ़ा उसने टोका ये क्या कर रहे हो तुम, इन्विजिलेटर ने कहा ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा जी आपका कोई मसला तो नहीं, वेला बैठा हुआ हूँ मैं जी। जी इसमें बताइएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी क्या टैक्स लॉज का एक करैक्टर है? क्या काइंड ऑफ टैक्स तो नहीं है? प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स है? या प्रिंसिपल्स ऑफ अ साउंड टैक्स सिस्टम है? जी जी, डी द प्रिंसिपल ऑफ, शाबाश, वेरी गुड। ओके, नहीं सही है कि नहीं? चलो डर ही गया मैं। प्रोग्रेसिव टैक्स,
क्या है ये? शाबाश, ये तो सबको पता लग गया ये। ओके जी। अंडर विच कैटेगरी एडमन, ये सेम आ गया, आगे चलते हैं, ये भी सेम आ गया। हैप्पी? मैं कह इससे पहले कि मज़ीद हो। बहरहाल लास्ट जो था आज, ज़रा हम इसको सिर्फ एक रिवाइज़ कर लें, इसका एक फ़्लैश लें, इसको क्लोज़ करें। आपकी असाइनमेंट, अब पहली असाइनमेंट आज की ये है कि इस चैप्टर को आपने रीड करके आना है, ताकि कल हम जैसे इसको रीड करें और आपको इस चीज़ की समझ हो कि हाँ ये, उसमें सिर्फ अब वर्ड्स की जो है ना वो होगा कि अगर कोई वर्ड टेक्निकल हुआ तो उसको डिस्कस कर लेंगे, राइट, ताकि आप थोड़ा सा ना यूज़ टू हों। जैसे जैसे मैं टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करूँगा आप इससे यूज़ टू होते जाएंगे और फिर आपको समझ आएगी कि ये चीज़ इस तरह से वो चलती जा। फर्स्ट वन हमने क्या डिस्कस किया? टैक्स का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है और नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स क्या है, राइट। क्या टैक्सेस डेवलपमेंट पैदा करते हैं कंट्री में? द आंसर इज़ यस, राइट। कानून बना, ये लॉ है, टैक्स कानून बनाते हुए आपको इन चार चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए, राइट। उसके बाद उसके प्रिंसिपल्स हैं और टैक्स के प्रिंसिपल्स हैं, ये लॉ के नहीं बल्कि ये वर्ड को ध्यान से एग्जाम में देखना कि आपसे वो टैक्स का पूछ रहा है, सिस्टम का पूछ रहा है या लॉ का पूछ रहा है। देखिए यहाँ वो लॉ का पूछ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, हो सकता है ये वर्ड वो यूज़ ना करे, इसको रिप्लेस कर दे किसी और वर्ड के साथ, तो बी केयरफुल। ये भी लॉ की बात कर रहा है, कानून की, यानी कानून की जो किताब है उसमें ये चार चीज़ों को आपको कैनन्स को देखना चाहिए और ये चीज़ जो है ये भी लॉस की है। देखिए आपको एग्ज़ाम में हो सकता है वो चीज़ आती हो लेकिन आप गलत चीज़ लिखाएं मिलते जुलते अल्फाज से, वो ये जो पछतावा होता है ना ये बहुत बुरा होता है। चीज़ आती नहीं है इट्स ओके, लेकिन चीज़ आती हो और वो बंदा गलत करके आ जाए, ये चीज़ फिर उसको छोड़ती नहीं है, उसकी रातों की नींद ख़राब कर देती है। तो इसलिए ये है टैक्स लॉज। ये क्या है? टैक्स, ये भी लॉ है, ये भी लॉ है, इसको आपने रखना है। ये जो नीचे लिखा हुआ था ये प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम है, यहाँ भी देखिएगा कि आप लेवी ऑफ टैक्सेस जो है ये है, ये प्रिंसिपल्स, ये जो है प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी ऑफ टैक्सेस, ये आपको मिलते जुलते मिलेंगे। ज़्यादा एग्जामिनर ने इसके ऊपर बात की है, एक इसके ऊपर उसने ज़्यादा बात की है और एक नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर उसने ज़्यादा बात की है और कभी कभार उसने इसके ऊपर बात की है। ऑब्जेक्टिव मैंने नहीं देखा कि उसने कभी पूछा हो ऑब्जेक्टिव बताएं टैक्सेस के क्या है, बिल्कुल सादा है। कैनन मेरा ख्याल इसलिए नहीं यहाँ पूछ रहा क्योंकि वो आपको इकोनॉमिक्स में टेस्ट कर चुका होता है, इसलिए वो यहाँ पर इसकी बात है। ये इंटेंसिटी बताई है, इंटेंसिटी डजंट मीन कि आप सिलेक्टिव स्टडी स्टार्ट, देयर इज़ नो सिलेक्टिव स्टडी इन टैक्सेशन, इसमें कोई ऐसी सिलेक्टिव स्टडी नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी और इसके बाद हम जो है वो इसको नेक्स्ट को स्टार्ट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।